हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ। अब मैं जा रही छत पे। जो कल मैंने सुखाई थी गोभी, तो वो मैं कल तो रात हो गई थी, उतार नहीं पाई थी, बहुत लेट हो गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको उतारने के लिए, नहीं तो कल की तरह फिर हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा। तो जितना हम सुखाते हैं ना, उतना फिर उसमें और ज़्यादा गीली हो जाती है। तो अभी मैं जा रही थी उसको उठाने के लिए। उससे पहले मैं लेकर आई थी धनिया। ये देखिए, धनिया भी काट के, जो मैंने कल आपने देखी होगी वीडियो में, तो मैंने धनिया काट के रखी थी। और थोड़ा बहुत डब्बे में रखे हैं, और ये अभी गीले हैं, सूखे नहीं है। आज इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो हवा की वजह से जो है ना, सभी धनिया उड़ रही थी हवा में। इसीलिए मैंने परात में सुखाई थी। फिर भी अगर यही मैं कट्टे में सुखाती ना, तो अच्छे से सूख जाता। तो मैं कट्टे में सुखाई नहीं थी, क्योंकि हवा से उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब जा रही हूँ उतारने के लिए गोभी। गोभी उतार के ले आते, फिर बनाते, खाने की तैयारी करते हैं। तो आज शाम से मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है। आज मैंने सर में दर्द हो रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगा ली। तो देख रहे हैं आप, ऑयल ऑयल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहे बाल। फ्रेंड, यहाँ पे मैं मटर छील के रखी हूँ, और यहाँ पे आटा गूंदने के लिए रखी हूँ, और यहाँ पे जो है सब्जी बन रही है, और इधर टमाटर काट के रखी हूँ, और इधर हॉर्लिक्स। तो अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बन रहे। और इधर देखिए गोभी का क्या हालत है, अब थोड़ी सा कलर चेंज हो गया है गोभी का। इसलिए आज मैंने जल्दी खाना बनाया, क्योंकि हो सकता है आज सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा अब जल्दी बना लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगी तो टाइम से भर के लेके आ जाऊँगी, नहीं तो रात हो जाएगी। तो फिर 7 बजे, अगर 7:30 बजे खाना बनाऊँगी, तो फिर अगर ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो इसीलिए जल्दी बना ले रही हूँ। अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगी, जाकर उठा के ले आऊँगी। तो आज बना रही हूँ मैं खाने में गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये फ्रेंड, थोड़े से मैंने इसमें मटर डाल दिए, 2 आलू डाल दिया, गोभी। सब्जी खाती थी ना, तो बहुत ही अच्छे लगते थे। अब बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कल मैं लेके आई थी बैगन, 30-40 रुपये किलो थे मार्केट में। अगर अच्छे वाले लेते तो 40 रुपये किलो। तो मैं लेके आई थी, आधे किलो लेके आई थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा खाने में, मन नहीं करता। पता नहीं क्या हुआ, कोई सब्ज़ी में टेस्ट ही नहीं लगती बिल्कुल भी। जब सब्ज़ी महंगी थी ना, तब अच्छी लगती थी, स्वाद लगते थे खाने में। अब सब सस्ती हो गई, तो आप खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। फिर भी खा लेते, क्या करें। लेकिन हाँ, पनीर सोच रही, मटर छील के रखी हूँ, पनीर लाऊंगी, तो पनीर डाल के बनाने का मन है। अब देखो, हो सके तो कल लेके आऊँगी, फिर बनाऊँ। सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुंह से बोलती हूँ कुछ, निकलता कुछ है, समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या निकल रहा है मेरे मुँह से। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बस यही है, आप लोगों के सामने मुस्कुरा देती हूँ और खुश रहती हूँ। लगता है आप लोगों की कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अलग लगना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए हो परेशानी सुन सुन के। फिर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात करी थी। फिर मेरी दीदी ने कहा कि ऐसा कर, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर से दवा लिया। लेकिन मैं दवा लेने गई नहीं थी। मैं चुपचाप क्या करी, कंबल ओढ़ी और सो गई। आधे घंटे सोई, सो के उठी, तब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया अपनी फ्रेंड के पास। फिर मेरी फ्रेंड आई मेरे घर पे, फिर मैंने उससे बातचीत किया, तब जाके थोड़ा सा मेरा दिल हल्का हुआ। अकेली रहती हूँ घर में, शायद इसीलिए तबीयत ख़राब हो जाती होगी बार बार। कोई हंसने बोलने को है ही नहीं, अकेली पूरे में कमरे में, आपने तो देखा ही है फ्रेंड, अकेली रहती हूँ। तो इसी वजह से भी हो सकती है। तो हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक नहीं है तबीयत। और कुछ तो ज़्यादा सोचती हूँ, घर को लेकर, काम को लेकर, अभिषेक जी की जॉब को लेकर, इसी वजह से भी हो जाती होगी। कुछ तो मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि हवा इतनी ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा, हवा की ठंड है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। दीदी फ़ोन पे कह रही है कि तेरे जीजा ने दूसरी शादी कर ली। जो मेरी जीजा है वो मेरी दीदी को मतलब डिवोर्स भी नहीं दिया, और जाके दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक बच्चे की माँ से करी है। और मेरी दीदी इतनी अच्छी लगती है देखने में, बहुत ही सुंदर है। ऐसे आप सोच सकते हैं क्या, अब मैं तारीफ़ क्या करूँ। कभी तो आप वीडियो में आएगी, तब आप देखना कि मेरी दीदी सही सही लगती है देखने में। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर लेते हैं, इतने इतने बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी शादी कर लेते हैं, बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। और जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए, जिसको हमने अपने जीवन साथी माना, और फिर उन्हीं की बच्चे हैं 2-4, फिर भी ऐसा गलत कदम कैसे उठा लेते हैं। पता नहीं इंसान की कैसी कैसी सोच है इंसानों की। जो दिखा रही थी, जिस लड़की से मेरी जीजा ने शादी करी है, तो उस औरत की जो है कि एक लड़की भी है। तो वो लड़की नाच रही थी, तो उसकी वीडियो भेजी है, तो वो मैं देख रही थी, तो दुख तो मुझे भी लगा। भाई, जब मैं उनकी बहन हूँ तो मुझे दुख नहीं लगेगा, और जब वो उसकी जीजा और दीदी है, तो वो दीदी को मेरी कितनी दुख होगी, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन वही है कि मैंने रोने नहीं दिया, मैंने समझाया, मैंने बोला चल कोई बात नहीं,
करके फिर जहाँ मेरी दीदी ने घर बनाई थी उसी घर में ले जाके रख रहा है। उनकी तो बस की थी नहीं कि घर भी बना ले, जो भी था वो भी उन्होंने बेच दिया मेरी जीजा ने। अब यह शादी करके लेके आए, बना हुआ घर मिल गया। मेरी दीदी रेंट पे रहती है, जहाँ मेरी दीदी जॉब करती है उनका लड़का, वहीं पे मेरी दीदी रहती है अपने लड़कों के साथ, और इधर रहते मेरे जीजा। तो लेके शादी करके घर लेके आ गए। दीदी को पता चला, दीदी को फ़ोन करके दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कैसे तूने घर में आने दिया? मैंने कहा तुम कुछ बोलती नहीं हो। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मुझे भी दुख हुआ। बड़ी बहन है, माँ की दाखिल है, माँ के जगह पे बड़ी बहन का ये हक होता है। और फिर उसने मुझे बचपन से खिलाया है, बचपन से उसकी गोदी में खेली हूँ, इतनी बड़ी हुई हूँ, तो मैं कैसे ज्ञान मतलब से उनको समझा सकती हूँ। खुद समझदार है। तो घर में नहीं है तेल लेके आना पड़ेगा मेरे को। अभी मेरे को जाना पड़ेगा दुकान, तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से मुझे दुकान जाना पड़ जाए। गैस भी ख़त्म हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही। सब्ज़ी बन जाएगी तो समझो गैस ख़त्म नहीं होगी, फिर तो रोटी भी बन जाएगी। इसीलिए मैं देख ले रही पहले सब्ज़ी बन रही है कि नहीं। फिर सोच रही तेल ले आऊँगी, वहाँ से सिलेंडर भी उठा के ले आऊँगी, इसलिए नहीं जा रही हूँ अभी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, एडजस्ट कर लेना आप लोग। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, तबीयत ख़राब है, आप लोगों को लग रहा होगा देखने से, लेकिन फिर भी क्या करें, काम तो काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। आंखों में लग रही नींद है, सोती है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और यहाँ से देखिए बाल उड़ रहे मेरे, गंजी हो रही हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, एक दिन सभी को गंजी और बुढ़िया होने हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। एक दिन सभी को ऐसे होने, चेंज तो ऐसे तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन बदलना पड़ता है, समय समय सभी को बदल दे। काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे बैठे और मुझे नींद सी आने लगी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना क्या सब्जी तो बन चुकी है, रोटी बनानी है। तो अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो आटा गूंद लेती हूँ, तो थोड़ा आलस भी दूर हो जाएंगे। और ऐसा मन कर अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँ, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सभी लोग आ जाएंगे, अपने से लेके खाना खा लेंगे, और नहीं तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आराम ही करना है। तो अभी चलते फटाफट रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सभी लोगों ने खाना खा लिया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं है कि तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगी। बस मैं बना के रख दी। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई और किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, ना अभिषेक जी ने पूछा। और देखो मेरी बातें कितने गौर से सुन रहे हैं, देखिए, पूछे एक बार भी। चावल खाने से मना किया डॉक्टर, हम कुछ भी था, चावल तुम पूछेंगे नहीं, रोटी घर में रखा हुआ है, दोस्त बना के रखा तो खाने सकती है, मना कर कुछ भी था फ्रेंड, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चाहे चावल थे चाहे रोटी थी। दिन का चावल था, शाम को रोटी बनाई थी। झूठी अपवाद नहीं कर रहा था, एक बार भी नहीं पूछे कि आजा तू खाना खा ले, क्या हुआ, क्या कैसी तेरी तबीयत है, क्या हुआ तेरे को, आज तू इतनी सुस्त कैसी है, खाना क्यों नहीं खा रही है। हम लोगों के साथ किसी ने भी नहीं पूछा। प्रदीप ने लंच में कौन एक तरह की थरिया खाया था? लंच में तबीयत ठीक थी तो खा लेती, एक थाली खाई थी मैं। ना तब कुछ खाया था, थोड़ा सा खाई थी, खाया था ना। हाँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। तबीयत ठीक नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।